Hello bachcho, let's read the given question. The question says a plano-convex lens has a thickness of 4 cm when placed on an horizontal table with curved surface in contact with it. The apparent depth of the bottommost point of the lens is found to be 3 cm. If the lens is inverted such that plane face is in contact with the table, the apparent depth of the center of the plane face of the lens is found to be 25 by 8 cm. We need to find the focal length of the lens. सो फर्स्ट केस हम एनालाइज करते हैं इसका जब द केस इज लेट्स सपोज दिस इज अवर लेंस ऑलराइट और ये टेबल पे प्लेस्ड है. सो ये जो पॉइंट है अपना ऑब्जेक्ट है, अभी फिलहाल के लिए हम इसे मान लेते हैं. सो यहाँ से जो रे निकल रही होगी, ऑलराइट, सो और इसकी थिकनेस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. ऑलराइट, और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये गिवन है जब ये इस तरीके से प्लेस थी, सो इसकी एपरेंट ये जो पॉइंट ओ है ये समवेयर ओवर यहाँ दिख रहा था. दिस इज द एपरेंट डेप्थ दैट इज 3 सेंटीमीटर गिवन है हमें. ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन यूज हम इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लें, सो वी कैन से कि इन दिस केस वी कैन से कि जो लाइट जाएगी ये प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट होने वाली है. यहाँ से जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी वो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी. सो इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि जो एपरेंट डेप्थ होगी वो एक्चुअल से म्यू टाइम्स डिवाइड कर देंगे हम. ऑलराइट, सो और वी कैन से म्यू विल बी इक्वल्स टू डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर डी एक्चुअल देखे तो 4 सेंटीमीटर है, डी अपरेंट 3 है, सो 4/3. सो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया इस लेंस का. ऑलराइट, अब जो सेकंड सिनेरियो है उसमें लेंस उल्टी तरीके से रखी हुई है. दैट मीन्स ये कुछ ऐसा हो गया. दिस इज द टेबल. ऑलराइट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है. नाउ जब इसमें से रे निकलेगी तो इट विल रिफ्रैक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस. सो यहाँ पे अब हम कंसिडर कर लेंगे कि इसका जो हाइट हमें गिवन है दैट इज विड्थ और वी कैन से जो थिकनेस है लेंस की वो 4 सेंटीमीटर गिवन है. दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस. सो दिस इज -4 सेंटीमीटर. क्योंकि हम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस. नीचे की तरफ हम नेगेटिव मान लेते हैं और लाइट रे ऊपर की तरफ जा रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सो ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव होगी. सो डिस्टेंस ये नेगेटिव है. v अगेन अपरेंट डेप्थ हमें गिवन है 25/8. सो ये अगेन नेगेटिव आएगी. ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल. सो ये अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन के अगेंस्ट में आ रही है. सो इट हैज टू बी टेकन नेगेटिव. और रेडियस भी यहीं से मेजर होगा. सो हम इसका रेडियस मान लेते हैं r. सो r भी हमारे लिए आएगा नेगेटिव r मान लेते हैं हम इसका रेडियस. ऑलराइट, बेसिकली हमें अगर r मिल जाता है सो वी विल यूज लेंस फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे. सो यहाँ पे इफ वी अप्लाई रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला, सो इफ वी अप्लाई, सो अगर हम यहाँ पे ले रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, सो वी कैन से n2 by v minus of n1 by u is equals to n2 minus n1 upon r. So यहाँ पे we have to be cautious with the terms. यहाँ पे n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है जहाँ पे लाइट जाने वाली है, एंड n1 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से लाइट आ रही है. ऑलराइट, सो इन दिस केस वी कैन सी कि लाइट जो आ रही है वो फ्रॉम द लेंस आ रही है. सो वी हैव टू टेक n1 एज 4/3 जो हमने लेंस का वो कैलकुलेट किया है. और n2 कहाँ है? n2 विल बी दिस मीडियम, n1 विल बी दिस मीडियम. सो एवरीथिंग हमारे पास है, वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर. सो हम लिख देंगे n2 दैट इज मीडियम ऑफ एयर है, 1 अपॉन v हमारे पास है -25/8. माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस. n1 हमारे पास है 4/3 डिवाइड बाई u हमारे पास है 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये n2 अगेन हमारे पास 1 माइनस ऑफ 4/3 डिवाइड बाय माइनस ऑफ r. ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ रिजॉल्व करें इसे, सो 4 विल गेट कैंसल आउट फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ पे जो चीजें बचेंगी वो होंगी -8/25 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू -1/3 और माइनस r. सो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन भी कैंसल, और यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास -24 और ये 25 है.
प्लस 25 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल्स टू 1/3 बाय आर. सो इसको हम फर्दर रिजॉल्व करेंगे. सो वी कैन से आर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो होगी 1/75. सो आर की वैल्यू आ रही है 25 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो आर मिल चुका है हमें. नाउ वी विल यूज बाय लेंस मेकर फॉर्मूला. वी कैन राइट बाय लेंस मेकर फॉर्मूला. इससे हम लिख सकते हैं 1/f विल बी इक्वल्स टू refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस तो हमें 4/3 मिल चुका है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहाँ पे रखा हुआ है वो एयर है, सो इट विल बी 1. सो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं. R1 जो है वो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. सो लाइट यहाँ से चल के फर्स्ट इससे रिफ्लेक्ट करेगी. सो ये जो बेसिकली रेडियस निकाला था ये R1 था हमारे लिए. सो वी विल सब्स्टिट्यूट इट एज टू बी 25. और R2 जो है वो प्लेन सरफेस का रेडियस है, दैट इज इन्फिनिटी. सो प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट लिया जाता है, तो 1/infinity दैट इज 0. सो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 1/3 इंटू 1/25 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो फोकल लेंथ आएगा लेंस का वो होगा 75 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.